वो कहेगा एंटर द जॉय ऑफ द लॉर्ड, तभी वो कहेगा आपको कि मैं तुम्हारे को राज्यों के ऊपर मालिक बनाता हूँ। मैं वहाँ से यहाँ तक करके खुद आई हूँ विदाउट एनी सपोर्ट, जो नहीं मैं कर सकती थी। जब मैं गाड़ी से भी उतर के आई हूँ तो आई वॉक ऑन माई ओन। आई केम yesterday also, but I held my husband's hand. And today he just parked the car, and when I came and sat here, he asked me, "Who held you?" I said, "Nobody. I came on my own." अगर आप आज से दूसरों को अपनी बोली से, अपनी जुबान से ऊंचा उठाना शुरू करेंगे तो प्रभु आपको चोटी पे बिठा देगा, यीशु मसीह के नाम से। कितने साल? ये 5-6 साल हो गए। आज की है? आज जो ठीक है जी, बिल्कुल प्रेट कर सकते हैं। चलो थोड़ा अहंकार के दिखाओ। हालेलुया! हालेलुया! उजाला था पिछले 6 साल से, अब पिछले 11 साल से उनके पेट में कमियों में तकलीफ थी, लेकिन प्रभु ने जाने को साफ कर दिया, पेट की तकलीफ को गायब कर दिया। हालेलुया! मैं आपको एक बात बताता हूं, यीशु मसीह अगर आपके साथ आ जाता है और आ गया है तो ना आपको आग जला सकेगी, ना आपको पानी डुबा सकेगा। आमीन। As I took you step by step yesterday, the same way I will take you today, try and take you by the help of the Lord Jesus. जैसे मैं कल आपको एक स्तर से दूसरे स्तर पर ले गया, कदम ब कदम ले गया, उसी तरह आज मैं प्रभु की मदद से आपको कदम ब कदम ले जाकर सिखाऊंगा। Many of you know this beautiful verse in John 3 verse 16, for God so loved the world that he gave his only begotten son, that whoever believes in him should not perish but have everlasting life. आप में से बहुतों को ये आयत मालूम है जो कि यूहन्ना 3 बाब की 16 आयत में दी है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। He gave his son only because of one reason, because of his immense love for you and me. उसने अपने पुत्र को एक कारण के लिए दिया और वो ये था कि उसका बहुत आयत का प्रेम जो आपके और हमारे लिए है, उसी कारण उसने अपने पुत्र को दिया। When you cut your children, like I was watching young Pastor Norman just now, and how proudly he was boasting in the Lord when his son came, and how he was looking at him so affectionately. You know, when we cut the nails of our children, we are so scared. आपको मालूम है कि ये हमारे पासवान यहाँ पे नॉर्मन है, जब उनका यहाँ बेटा आया तो उन्हें कितना प्रेम से उसको देखा और आपको उसके बारे में बताया। उसी तरह जब हम अपने बच्चों का से प्रेम करते हैं और उनका नाखून भी काटते हैं तो डरते हैं कि उनको चोट ना लग जाए। When we are, especially the first child, when there is little experience, when a child gets a cold, the whole household is in panic. और अगर हमारा वो पहला बच्चा हो और उसको अगर जुकाम भी हो जाए तो उस बच्चे के जुकाम के कारण पूरा घर जो है, परिवार परेशान हो जाता है। Can you believe the heart of God who gave his son Jesus to die on the cross, the most cruel death ever written in history or time? क्या आप परमेश्वर के हृदय की कल्पना कर सकते हैं
कि उसने अपना एक लौता पुत्र मरने के लिए दे दिया, और वो भी ऐसी क्रूर मौत और मृत्यु जो कि इतिहास में अभी तक नहीं लिखी गई है। There is a reason he gave his son to you and me. और उसका एक कारण जिसकी वजह से उसने अपना पुत्र आपको और मुझको दिया। There is a world of blessing at the cross for all of us. एक दुनिया की तमाम आशीष है उस क्रूस पर हमारे और आपके लिए। That sacrifice has made everything possible for you and me to do. और वो त्याग और बलिदान ने हमारे लिए सब कुछ मुमकिन कर दिया कि जो हम और आप सारी चीजों को मुमकिन कर सके। It is the Father's heart's desire that multitudes follow his son. और ये पिता की दिल की इच्छा है कि हजारों लाखों लोग उसके पुत्र के पीछे पीछे चले। You and me are partakers of that duty, of that commission, that the world will know the Lord Jesus. और वो जिम्मेदारी के हम हिस्सेदार हैं जो परमेश्वर ने हमारे पर रखी है कि लोग जाने कि हम और आप प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी हैं। The name of Jesus is magic. प्रभु यीशु का नाम अपने में सामर्थ्य और चमत्कारी है। All over India I have seen people being transformed by the power which is vested in his name. और मैंने सारी भारत में और दुनिया में देखा है जाके उस नाम की सामर्थ्य में जिसके द्वारा लोग बदल जाते हैं। One day in the middle of the night I got a call from Allahabad. और एक दिन रात के बीच में मेरे पास एक फोन कॉल आई इलाहाबाद शहर से। And at that time that person was who had a heart problem, his daughter called me up and that gentleman was having a heart attack. एक सज्जन थे, उनको हृदय की समस्या थी और उनकी बेटी काफी परेशान थी और उसने इनको पास्टर परमजीत को रात के मध्य में फोन किया। And I prayed with him. और पास्टर परमजीत ने उनके लिए दुआ की। Not with him but with his daughter because he was unconscious. और क्योंकि वो बेहोश थे उनकी पत्नी के साथ दुआ की। 8 months later I went to Allahabad. और 8 महीने के बाद जब मैं इलाहाबाद शहर गया, The whole family came on the stage. और पूरा परिवार जो है मंच के ऊपर आ गया। And his wife, with tears in her eyes, told me, when we called you up, he was dead. After the prayer, he came to life. और उनकी पत्नी मुझे आंसू भर के बताया कि जब हमने आपको फोन किया था तब तक जो उनकी मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन प्रार्थना के बाद वो जिंदा हो गए। Hallelujah! Mark 12 verse 30 and 31. And you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. This is strength. This is the first commandment. And the second, like it is this, you should love your neighbor as yourself. There is no other commandment greater than these. मरकुस 12, 30 और 31। और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपनी सारी शक्ति से और अपने सारे प्राण से प्रेम रखना, और दूसरी आज्ञा उसके तुल्य ये है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना, इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। मैंने जिंदगी में देखा है कि जब प्रभु के लिए मेरे दिल में प्यार उमड़ता है, जब मैं आप लोगों को देखता हूँ और मैं बीमार लोगों को देखता हूँ, मेरे दिल में खुदा के लिए और आपके लिए प्यार उमड़ता है। मैंने जिंदगी में देखा है कि यीशु मसीह जमीन पर उतरता है और लोगों को चंगाई दे देता है। इट इज लव। अगर मैं आपसे मोहब्बत ना करूं तो मैं घंटे खड़े होकर आपके लिए प्रार्थना क्यों करूं? अगर मैं आपसे मोहब्बत नहीं करूंगा तो खुदा मेरी आवाज क्यों सुनेगा? मुझे खुदा से मोहब्बत करनी है और आपसे मोहब्बत करनी है। वही खुदावन यहां बोल रहा है। वो बोलता है अपने खुदा को अपने पूरे जान से, अपने दिमाग से, अपनी पूरी ताकत से मोहब्बत कर और अपने भाई और बहन को अपने जैसी मोहब्बत करें। जिंदगी में आपको एक सेंटेंस बोलता हूं, अगर आप याद रखेंगे, दूसरों को इस तरह आप उनके साथ बर्ताव करें जैसा बर्ताव आप अपने साथ चाहते हैं। अगर आप दूसरों के साथ वैसा बर्ताव करेंगे जैसा आप अपने साथ चाहते हैं तो खुदा और यीशु और होली स्पिरिट तीनों खुश हो जाएंगे आपके ऊपर। You understand what I'm saying? मेरे साथ में बोलिए, मैं अपने खुदा को, अपने परमात्मा को अपनी पूरी जान, दिमाग और ताकत से मोहब्बत करता हूं और मैं अपने भाई
और अपने बहन, अपने पड़ोसी को अपनी तरह मोहब्बत करता हूं। अभी अपने लिए ताली बजाइए। तो पहली चीज हुई गॉड लव्स अस, दूसरी चीज हुई वी शुड लव गॉड, तीसरी चीज है पावर इज ऑफ गॉड। Psalm 62 and verse 11 says, God has spoken once, twice I have heard this, that power belongs to God. भजन संहिता 62 बाब की 11वीं आयत में लिखा हुआ है, भजन 62:11, परमेश्वर ने एक बार कहा है और 2 बार मैंने ये सुना है कि सामर्थ परमेश्वर का है। The biggest mistakes churches make sometimes is they start in the power of the spirit and then they go to the power of the intellect and the human soul. That is where growth stops. और सबसे बड़ी गलती जो कलीसियाएं करती हैं कि वो परमेश्वर की सामर्थ्य से शुरुआत करती हैं लेकिन इंसानी बुद्धि पर आके रुक जाती है, और यही जो है जो सबसे बड़ी गलती है हमारे लिए ठहरती है। Paul said that you started in the spirit, then why have you become carnal now? और पौलुस ने कहा तुमने आत्मा में तो अच्छी शुरुआत की थी लेकिन अब तुम शारीरिक जीवन क्यों बिता रहे हो? I am telling you, God's work cannot be done by human power. और मैं आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर का काम जो है मनुष्य की शक्ति से नहीं हो सकता है। I am telling you, when the day you will learn, as I am teaching you today, to get out of your power into the power of God, every mountain will be thrown into the sea. और जैसे कल मैंने आपको बताया था, आज बता रहा हूं कि अपनी शक्ति में से निकलकर परमेश्वर की शक्ति में आइए और आप देखेंगे कि सारे पहाड़ जो हैं आपके सामने से हट जाएंगे। God's power is not attained, it is given. परमेश्वर की शक्ति जो है प्राप्त नहीं की जा सकती है। God is not understood. God reveals himself to us. He is too huge to be understood by the human intellect. परमेश्वर समझा नहीं जा सकता, लेकिन परमेश्वर क्योंकि बहुत परमेश्वर बड़ा है, परमेश्वर जो है अपने आप को मनुष्य पर प्रकट करता है। If you start studying the human arm, you will study it the whole life, but you will not know everything about the human arm. और आप अगर इंसान के हाथ के बारे में पूरी जीवन बिता दें इसको पढ़ने के बारे में, फिर भी आप इसके बारे में पूरी तरह समझ नहीं पाएंगे। You want to know God? आप क्या इतने बड़े परमेश्वर को जानना चाहते हैं अपनी बुद्धि से? Give me a break. If you want to know God, God is going to reveal himself as much as you can take. और अगर आप परमेश्वर को जानना चाहते हैं तो परमेश्वर आपको ऊपर अपने आप को प्रकट करेगा उतना जितना आप उसको ग्रहण कर सकते हैं। Sometimes when God's power comes on me, I beg for his mercy. और जब कभी-कभी परमेश्वर की शक्ति मेरे ऊपर भरपूरी से आती है तो मैं परमेश्वर से दया मांगता हूँ। Because I feel I'll be blown into a 1,000 crore pieces by his power. क्योंकि मुझे लगता है कि उसकी शक्ति जो मुझ पर आती है मैं फट जाऊंगा और चिथड़े हो जाऊंगा। You have to train like an athlete to receive power of God. और आपको एक अच्छे दौड़ने वाले की तरह अपने आप को सीखना है ताकि आप परमेश्वर की सामर्थ को प्राप्त कर सकें। That's why when Paul finished his journey, he said, "I have fought the good fight and I have run the race." Both are sports examples. और जब पौलुस ने अपनी दौड़ को पूरा किया तब उसने कहा मैंने अपनी जो है दौड़ पूरी कर ली है और मैंने जो है अच्छी विश्वास की कुश्ती लड़ी है, और ये दोनों ही अपने में दौड़ है। आपको मैं हिंदी में स्टोरी सुनाता हूँ। 2 बच्चे बात कर रहे थे आपस में। एक बच्चा बोलता है, मेरा जैसे बच्चे बोलते हैं, मेरे पिताजी इतने तगड़े हैं कि वो कार को अपने हाथों से रोक लेते हैं। मेरे पिताजी में इतनी ताकत है कि वो एक कार को, चलती हुई कार को अपने हाथों से रोक लेते हैं। दूसरा बच्चा बोलता है, तो कौन सी बड़ी बात है, मेरे पिताजी जो है 100 गाड़ियों को अपने एक हाथ से रोक लेते हैं। उसने कहा, यार तुम फेंक रहे हो, ऐसे कैसे हो सकता है कि 100 गाड़ियों को एक हाथ से रोक सकते हैं? कहता बिल्कुल रोकते हैं, कल दिखा दूंगा। कहता कैसे? कहते ट्रैफिक पुलिसमैन है। हंसी की बात है लेकिन ये बात सच है। पहला लड़का शायद झूठ बोल रहा था, दूसरा सच बोल रहा था। लेकिन ये पुलिसमैन जो है वो गाड़ियां क्यों रोक सकता है? क्योंकि गवर्नमेंट की अथॉरिटी उसमें उसके अंदर है गाड़ियां रोकने के लिए। वो चालान कर सकता है, वो आपको जो भी है फाइन कर सकता है, क्योंकि अथॉरिटी उसको दी गई है। मैं आपको क्या सिखा रहा हूं, जब तक प्रभु यीशु आपको अथॉरिटी नहीं देगा आप कुछ नहीं कर सकते अपनी अथॉरिटी से। उसकी अथॉरिटी मांगिए। समझिए मेरी बात, अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। If you will do stuff in your own strength, in 2 years you will be bitter, cynical and frustrated.
और यदि आप अपनी शक्ति में हो के सारी चीजों को करेंगे तो आप खुद में अपने में कुछ दिमागी तौर से संतुलन बिगड़ जाएगा और अपने में आपके अंदर कड़वाहट आ जाएगी और उस चीज को पूरा नहीं कर पाएंगे। You can only do God's work by the anointing of the Holy Spirit. और आप परमेश्वर के कार्य को केवल पवित्र आत्मा के अभिषेक से ही कर सकते हैं। मेरे साथ में बोलिए, मेरे परमात्मा, मेरे खुदा, मेरा मैं कम कर, मुझे घटा, तुझे बढ़ा। मैं अपनी ताकत में नहीं चलना चाहता। मैं आज से तेरी ताकत में चलना चाहता हूं और तेरी ताकत का कोई अंत नहीं। आमीन, आमीन, आमीन। स्टेप बाय स्टेप जो कल यहां लोग हील हुए हैं, जो आज होंगे और जो कल होंगे, वो इस परमजीत सिंह की ताकत से हील नहीं होंगे। किसने दिया? प्रभु यीशु मसीह ने। समझ रहे हैं आप? द पावर इज गिवन टू अस टू डू एनी वर्क बाय द लॉर्ड जीसस। हमें कोई भी कार्य परमेश्वर का करने का अधिकार प्रभु यीशु मसीह देते हैं। आज मैं जो यहां कार्य करूंगा, एक एक कार्य उस अधिकार से करूंगा जो प्रभु यीशु ने मुझे दिया। एक और स्क्रिप्चर पढ़ते हैं, मैथ्यू 10 वर्स 1। मत्ती उसका 10 अध्याय और उसकी पहली आयत। फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकालें और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करें। उन्होंने बुलाया, जैसे कि एक एम्बेसडर को डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी मिलती है गवर्नमेंट से, जैसे कि एक प्राइम मिनिस्टर को पावर मिलती है जब पब्लिक उसके लिए वोट करती है, वैसे ही ये जो रूहानी ताकत है, ये खुदावन हमारे को देता है कि हम जाके लोगों पे हाथ रखें तो लोग चंगे हो जाएं और शैतानी आत्माएं भाग जाएं। ये ताकत आती है यीशु मसीह से, सिर्फ यीशु मसीह से। यस, ये चीजें अपनी हड्डियों में बांध लीजिए आप। कभी कभी थोड़ा सा कुछ होता है, कुछ सालों के बाद हम अपने आप को फन्ने खां समझने लगते हैं। हाँ, फन्ने खां हैं पर यीशु में। समझ रहे हैं मेरी बात? पर आपको और मुझे एक साथ एक बात याद रखनी है, जोर से नहीं, ताकत से नहीं, पर उसकी रूह से बोलता है खुदा। कल भी ऐसा है, आज भी ऐसा है और हर वक्त ऐसा ही रहेगा। तो हमारे को अपने आप को याद दिलाते रहना है, अपने आप को याद दिलाते रहना, अपने आप को याद दिलाते रहना। Luke 6:24-49 Behold, I send the promise of my Father upon you, but tarry in the city of Jerusalem until you are endued with power from on high. और मैं तुम्हें एक वादा दिए जाता हूं अपने पिता का कि यरूशलेम में ठहरे रहना और वहां से मत जाना जब तक तुम पर पवित्र आत्मा की सामर्थ न उतर आए। He is telling his disciples not to move till they have been endued by power from on high. वो अपने शिष्यों से कह रहा है प्रभु यीशु मसीह कि यरूशलेम से मत हटना और ठहरे रहना जब तक पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरपूर ना हो जाओ। वो ये भी नहीं कह रहा है कि कुछ छोटा मोटा काम करो तो तब तक मेरा तुम ये करो या वो करो, फिर मैं बड़े काम के लिए तुम्हारे ऊपर होली स्पिरिट भेजता हूं। वो ये बोल रहा है रुके रहो, कुछ ना करो जब तक मैं तुम्हारे पे अपनी पावर ना भेजूं, क्योंकि उसके बिना तुम कुछ कर नहीं सकते हो। सो रिमेंबर दिस। People who want to join ministry, want to become pastors, praise God, want to become prophets and want to go into active ministry, are you sure that you have been endued with power from on high?
और एक बात याद रखिए, खास करके वो लोग जो सेवकाई में आना चाहते हैं, पासबान बनना चाहते हैं, भविष्यवक्ता बनना चाहते हैं, वो इस बात को याद रखें कि क्या आपके ऊपर परमेश्वर की समर्थ आई है या नहीं। Acts 2:1-4. प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय, प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय और उसकी 1 से लेके 4 आयत तक हम पढ़ेंगे। जब पिलातुस का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठा थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की शक्ति दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। मेरा ऐसा मानना है कि इन 3 दिनों में जितने लोग यहाँ पे आएंगे कोई ऐसा नहीं होगा, आदमी औरत, जो पवित्र आत्मा से भरे बिना जाएगा, यीशु मसीह के नाम से। बहुत जरूरी है, उसके बिना हम प्रभु का काम कर नहीं सकते। जैसे ही ये पावर आई और उन्हें पता लगा कि खुदावन ने उनको अभिषेक कर दिया है, उन्होंने काम अपोस्टल्स ने इमीडिएटली शुरू कर दिया। Acts 3:1-8 प्लीज रीड जोएल। हम पढ़ेंगे आपके सामने प्रेरित 3 बाब 1 से लेके 8 आयत तक। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे और लोग एक जन के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे कि वे मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल थे। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसे उठाया और तुरंत उसके पांव और टखनों में बल आ गया और वह उछल कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ भवन में गया। ये इस तरह की स्टोरी है जो कहीं भी हो सकती है। जैसे हम देखते हैं कि कई जगहों पे भिखारी भीख मांग रहे होते हैं, मंदिर के बाहर, मस्जिद के बाहर, चर्च के बाहर। वैसे ही कुछ 1000 साल पहले एक आदमी भीख मांग रहा था ऐसे गेट के बाहर, जिसका नाम सुंदर था, और वो अपनी मां की कोख से अपाहिज था। उसके लिए एक और दरिद्री का, एक और ताने सुनने का दिन शुरू हो गया था। एक बार और सुनने के लिए रोज यही पड़ा रहता है, रोज तंग करता है, ये सुनने का दिन शुरू हो गया था। रोटी मिले ना मिले, खाना मिले ना मिले, एक और दिन शुरू हो गया था। वो वहां बैठा हुआ था और पीटर और जॉन वहां से गुजरे, जिनको प्रभु ने पावर दे चुके थे। वहां से गुजरे, उसने अपना हाथ बढ़ाया जैसे हजारों भिखारी बढ़ाते हैं। इस आदमी को यह नहीं पता था कि वो जो 54-58 की सोच रहा था, इसकी जिंदगी बदलने वाली। उसने बोला, हाथ बढ़ाया, तो प्रभु के आदमी ने उसकी तरफ देखा और उसको बोला, मेरी तरफ देख। उसने सोचा होगा ये अजीब आदमी है, पैसे भी नहीं दे रहा, टाइम भी वेस्ट कर रहा है, मेरी तरफ देख। फिर उस आदमी ने एक बात बोली। वो क्या बात थी? उस बात का मतलब यह था कि पैसा तो मेरे पास नहीं है तुझे देने को, पर मेरे पास तेरे को देने के लिए एक नाम है, एक नाम है तेरे को जो मैं दे सकता हूं। तो उसने क्या बोला उसको कि चांदी और सोना मेरे पास नहीं है, पर यीशु मसीह के नाम से तू खड़ा हो जा। जो आदमी 54-58 की सोच रहा था, मां की कोख से अपाहिज था,
कूद के खड़ा हो गया और उसकी पूरी की पूरी जिंदगी एक नाम ने 1 मिनट में पलट दी, यीशु मसीह के नाम ने। जोर से बनाइए, उस नाम का आशिक हूं मैं, उस नाम का कायल हूं मैं, उस नाम को पूछता हूं मैं। वो नाम है, वो नाम जिसने मुझे 4th of April 1998 को खड्डे में से निकालकर चोटी पे खड़ा कर दिया, वो नाम को पूछता हूं मैं। यीशु मसीह 9 साल मुझे लोग बताते रहे यीशु मसीह के बारे में, मैं बोलता था सब बकवास है। हाँ, आप सबके सामने बोल रहा हूं। एक बार बस के अंदर उसने मेरी छाती में हवा चलाई, एक बार बोला मैं यीशु मसीह हूं, तब से मैं स्पिरिचुअली अपने घुटनों पे यूं उस नाम के सामने। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? 9 साल आदमी मुझे, पास्टर्स, गॉड ब्लेस देम, वेल मीनिंग पास्टर्स, वेल मीनिंग पीपल, ट्राइंग टू टेल मी। एक बार उसने बोला आई एम जीसस, बात खत्म हो गई। उसके बाद मैं कुछ कर ही नहीं सकता, अभी उसका नौकर ही रहूंगा सारी जिंदगी, और कुछ करने के लायक छोड़ा ही नहीं उसने, ना मुझे कुछ और करना है। जो मैं करता हूं उससे ना तो कोई बड़ा काम है, ना होगा, ना था, ना बनेगा। You're watching Pegham TV.